और बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने यह कहा कि बहुत अच्छा हुआ हमने बम्बर ठाकुर के ऊपर हमला कराया, एक्सेप्ट किया उन्होंने मीडिया के सामने। 23 फरवरी को मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया चिट्टा तस्करों ने। हरियाणा के जो 2 शूटर थे और एक पवन कुमार था नौनी से, आज भी गिरफ्तार नहीं हुए क्योंकि वो त्रिलोक जुमाल के जो एमएलए है यहाँ का, उसके संरक्षण में आज भी वो छुपाए गए। 28 लोगों के ऊपर उन्होंने हमले किए हैं। इसने 100 पटियाला फांदी है। इनका 18-20 लाख रुपए का आपसी को लेन देन है, लेकिन उस केस को सुई को मेरी तरफ को घुमाने की कोशिश कर रहा है त्रिलोक जुमाल। तो ये चाहता है कि भाई उससे पहले बम्बर ठाकुर को किसी न किसी मामले में दागी कर दिया जाए। तो कभी कह रहे हैं कि तुम बम्बर का नाम ले दो, कभी कह रहे हैं कि तुम बड़े बेटे का नाम ले दो, तो बड़े बेटे को बोल रहे हैं कि इसको अंदर कर दो, ताकि परिवार को, बम्बर ठाकुर के परिवार को कैसे न कैसे दागी किया जाए, ताकि वो चुनाव लड़ने से जो है वो पीछे हट जाए। ये साजिश है। जयराम जी की सरकार के अंदर मेरे ऊपर केस हुआ मंडी में, लेकिन वो भी उन्होंने फिर कैंसलेशन में गया। 12 बजे से पहले यदि त्रिलोक जुमाल को मेरे 23 फरवरी वाले केस में, जिसने उनके छुपाए हुए हैं, जिसकी कॉल डिटेल नहीं पुलिस ने आज तक देखी, यदि पुलिस ने 120B के अंतर्गत उसको गिरफ्तार नहीं किया, तो कल कांग्रेस पार्टी और जो मेरे समर्थक हैं हम सब लोग जो है यहाँ पे SP के दफ्तर के बाहर धरना देंगे। 23 फरवरी को मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया चिट्टा तस्करों ने, और आज भी उनके हरियाणा के जो 2 शूटर थे और एक पवन कुमार था नौनी से, आज भी गिरफ्तार नहीं हुए क्योंकि वो त्रिलोक जुमाल के जो एमएलए है यहाँ का, उसके संरक्षण में आज भी वो छुपाए गए। और तब भी मैंने पुलिस को कहा था कि इसकी फ़ोन को जब्त करके कॉल डिटेल ली जाए, लेकिन पुलिस ने उसका फ़ोन जब्त नहीं किया। आज दिन तक वो लोग गिरफ्तार नहीं हुए। त्रिलोक जुमाल उनके पक्ष में उतरा और बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने यह कहा कि बहुत अच्छा हुआ हमने बम्बर ठाकुर के ऊपर हमला कराया, एक्सेप्ट किया उन्होंने मीडिया के सामने। और आज पिछले कल जो घटना हुई है उसमें हमने अपने आप ये कहा कि हमारे मोबाइल चेक कर लो, और कहीं से भी दूर दूर से भी कोई रिश्ता बताता तो आप देखिए 28 लोगों के ऊपर उन्होंने हमले किए हैं। इसने 100 पटियाला फांदी है। 28 परिवार उसके दुश्मन है। तो पुलिस उधर नहीं गई, मेरे छोटे बेटे को यहाँ पे छावनी बना करके उठा के लेके गई, लेकिन जो ये कोई पकड़ा गया है लड़का, जिनका पुराना कोई आपस में ऐसा सूत्रों से पता चल रहा है कि 18-20 लाख रुपए का इनका लेन देन है। ये जो फांदी एंड कंपनी है और वो जो लड़का सनी जो पकड़ा गया है, इनका 18-20 लाख रुपए का आपसी को लेन देन है। लेकिन उस केस को, सुई को मेरी तरफ को घुमाने की कोशिश कर रहा है त्रिलोक जुमाल, क्योंकि माननीय हाई कोर्ट से जो केस मैंने किया उस फैसले के आने का इंतजार है। वो फैसला आएगा क्योंकि लगातार उसमें बहस चल रही है। तो ये चाहता है कि भाई उससे पहले बम्बर ठाकुर को किसी न किसी मामले में दागी कर दिया जाए। तो मेरे को दागी करने की नीयत से इस केस की सुई को हमारी तरफ को घुमाना चाहता है। तो छोटे बेटे को उठा के लेके गए, फिर वो बोला कि नहीं, उसने सनी ने कहा कि मैं तो जानता नहीं उसको कोई कौन है। तो कभी कह रहे हैं कि तुम बम्बर का नाम ले दो, कभी कह रहे हैं कि तुम बड़े बेटे का नाम ले दो, तो बड़े बेटे को बोल रहे हैं कि इसको अंदर कर दो, ताकि परिवार को, बम्बर ठाकुर के परिवार को कैसे न कैसे दागी किया जाए, ताकि वो चुनाव लड़ने से जो है वो पीछे हट जाए। ये साजिश है। ऐसी साजिशें मेरे पास पहले भी हुई, लेकिन उनमें भी जो है पुलिस को कैंसलेशन में मुकदमा देना पड़ा। भाजपा के शासन में जो जयराम जी की सरकार के अंदर मेरे ऊपर केस हुआ मंडी में, लेकिन वो भी उन्होंने फिर कैंसलेशन में गया। 2 केस मेरे ऊपर हरियाणा और धनबाद में हुए सन 2002 में टिकट कटवाने के लिए, और जैसे मेरा टिकट कटवा दिया उन केसों के ऊपर, उसके बाद वो केस फिर विड्रॉ कर लिए। तो इस प्रकार की साजिशें मेरे ऊपर ये चलती रही हैं शुरू से। अब भी एक बड़ी साजिश है जिसके लिए मैं बिलासपुर की जनता से, हिमाचल प्रदेश की जनता से, माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इस केस में आप पर्सनली देखें। यहाँ पे चुन चुन करके जो लोग मेरे पास यहाँ आते हैं, जो मेरी गाड़ी चलाता है, मेरे टिपर चलाता है, मेरी JCB चलाता है, उन सारे ड्राइवरों को भी थाने में बुला करके पीटा जा रहा है। और जो को कार्यकर्ता है मेरी कार लेके चल रहा है उसको भी पीटा जा रहा है, उनको लहूलुहान कर दिया। तो ये इस प्रकार का जो तंत्र चल रहा है वो ठीक नहीं है। तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि इसमें थोड़ा, हम नहीं चाहते कि आप किसी की दोषी है जो है वो पकड़े जाएं। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, मैं उसकी निंदा करता हूँ। लेकिन दोषी एक है चाहे दूसरे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक कुछ दोषियों के ऊपर तो कार्रवाई हो नहीं रही है, दूसरे दोषियों का जो है, जो निर्दोष है उनको जो है दोषी बनाने की कोशिश हो रही है।
धन्यवाद। सर कल यहाँ शिक्षा नहीं रोजगार की भी गारंटी है। करोड़ों के पैकेज से लेकर वर्ल्ड क्लास इंफ्रा तक, स्कॉलर से लेकर नामी अध्यापकों तक सब कुछ है यहाँ। हरियाली भी और शिवालिक पहाड़ियाँ भी, सुकून है यहाँ, संतुष्टि है यहाँ, बेहतरीन शिक्षा की पुष्टि है यहाँ। बद्दी यूनिवर्सिटी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हिमाचल, जहां कदम कदम पर है कहानी और हर मोड़ संगम है लय और ताल का। लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आई है हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन, हिमाचल डांस चैंपियनशिप सीजन 2। पहले सीजन की शानदार कामयाबी के बाद दूसरे सीजन के ऑडिशन जल्द ही शुरू हो रहे हैं। सीनियर जूनियर एज ग्रुप में सोलो, ड्यूट और ग्रुप डांस के मुकाबले। वेयर पैशन मीट्स पार्टिसिपेशन एंड टैलेंट टेक्स सेंटर स्टेज। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि सेलिब्रेशन है। हिमाचल की प्रतिभा का ऑडिशन, सेमीफाइनल, टीवी राउंड्स, ग्रूमिंग और डांस बैटल्स का सीधा प्रसारण केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। रंगारंग ग्रैंड फिनाले हिमाचल के टॉप 20 डांसेज के साथ मंत्रमुग्ध करने वाला ग्रैंड फिनाले, जहां हिमाचल के बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉम्पीट करेंगे। हिमाचल डांस चैंपियनशिप टाइटल के लिए विजेता को नगद इनाम भी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने शहर की डांस एकेडमी में संपर्क करें। हिमाचल डांस चैंपियनशिप के फेसबुक पेज से आज ही जुड़े और पाएं कंपटीशन की हर अपडेट।